हेलो बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका ये लास्ट लेक्चर होना है, पार्ट 3 होने वाला है बच्चों। ठीक है, ज़्यादा बड़ा ये लेक्चर हम बनाएंगे नहीं, एक शॉर्ट में ये वीडियो हम खत्म कर देंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, तो ये हम आज देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमें पता है एक बात, नाम से समझ में आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने स्टार्टिंग के पहले वीडियो में ही बताया था कि मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट मारो, सारी की सारी लाइट क्या होगी, वापस आ जाएगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और अगर लाइट पीछे जाके डाइवर्ज हो जाती है तो उसको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों के बीच में हमने डिफरेंस देखा है। हमने अभी तक जितना वीडियो बनाया है वो पूरा रिफ्रैक्शन के ऊपर था, लेकिन ये लास्ट वाला पॉइंट है रिफ्लेक्शन के ऊपर होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब मैंने बताया था, लाइट जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट को ठोक के वापस आ जाएगी। तो चलो आज का ये वीडियो लेक्चर देख लेते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। ओके, तो देखो बच्चों, हमें पता है, हमने 3 लॉस पढ़े थे रिफ्रैक्शन के, कि उसमें से एक लॉ ऐसा था, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम तक जाती है, क्या हो जाता है, जब लाइट बच्चों डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम तक जाती है तो वो नॉर्मल लाइन से बाहर चले जाते हैं, क्या होती है, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो जाते हैं, मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये बात ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रख लो। तो चलो अब देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो ये देखो बच्चों, ये हो गया हमारा एक मीडियम, एक लाइन मार ली मैंने, वो टेढ़ी आ गई, चलो उसको थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। चलो एक लाइन आ गई, एक लाइन है, तो एक मीडियम है मेरे पास एयर, और ये नीचे वाला मीडियम है मेरे पास पानी, आज ब्लू है पानी पानी, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, ये सब मेरा क्या हो गया, वाटर हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला पानी जो है मेरा, ये कौन सा मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ऊपर वाला जो एयर है वो क्या है बच्चों, वो है रेयरर मीडियम। ठीक है, एक है हमारा रेयरर मीडियम और एक है हमारा डेंसर मीडियम। यहाँ पर रेयरर लिख देता हूँ, ठीक है, एक डेंसर मीडियम है और एक रेयरर मीडियम है। अब पानी के अंदर मैं किसी एक बच्चे को यहाँ पर से बोल दूँ टॉर्च मार दे, ठीक है, पानी के अंदर से मैं एक बच्चे को बोल दूँ तो यहाँ से टॉर्च मार दे, तो वो मारेगा टॉर्च, लाइट कैसे जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है ना। जब लाइट डेंसर मीडियम से बच्चों रेयरर मीडियम पे जाती है, हमें पता है एक नॉर्मल लाइन होती है, ये क्या हो गया हमारी, ये एक नॉर्मल लाइन होगी, परपेंडिकुलर हो गई ना मीडियम को, तो ये क्या हो गई, नॉर्मल लाइन होगी। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो वो क्या होता है, लाइट क्या होती है बच्चों, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक मिनट जरा, यहाँ पर टॉर्च ले लेता हूँ, लाइट आ गई, तो वो सीधा निकलने चाहिए थी ना, नहीं, तो वो क्या करेगी, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल लाइन से अवे हो जाएगी। देखो ये नॉर्मल लाइन है, इससे थोड़ी दूर भागेगी, ठीक है, सही बात है। अगर मैं कंसिडर कर लूँ ये एंगल मेरा 30 है, इसको मैं बोलूँगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये सब हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा है बच्चों। अगर तुम लोग ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, पहले जाके वो फर्स्ट वाला पार्ट देख के आइएगा, तो ये चीज़ें समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया आपका 30। वापस और एक लाइट ले लेता हूँ यहाँ से, ओके, वापस ये नॉर्मल लाइन है, लाइट कैसे जाना चाहिए था, लाइट ऐसा स्ट्रेट जाने चाहिए था, लेकिन वापस क्या होगा, इट विल मूव अगेन अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो मैं ऐसा कंसिडर करूंगा ये 40 डिग्री है, समझ में आ गया। देखो ये नॉर्मल लाइन है ना, ये नॉर्मल लाइन क्या होगा, नॉर्मल लाइन से क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, यहाँ पर भी लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, विच इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन से क्या हो रही है, अवे मूव कर रही है। अब बच्चों देखो और एक बार, अब क्या हो रहा है, ये नॉर्मल लाइन है हमारी, अब लाइट क्या हो रही है, देखो लाइट यहां से आ रही है और ये सरफेस के ऊपर अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग रही है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा था, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा था और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, और ये जो एंगल फॉर्म होगा ये होगा 50 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या हो रहा था, पहले अगर मैंने लाइट मार दी तो वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही थी, तो क्या हो गया, डेंसर से जब रेयरर रहा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव किया, नॉर्मल लाइन से क्या हो गया, वो अवे मूव हो गया। लेकिन वापस जब लाइट दूसरी लाइट आ गई
तो क्या हो गया, वापस वो लाइट क्या हो गई, डेंसर से रेयर जा रही थी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। वापस एक लाइट आया, क्या हो गया, फ्रॉम डेंसर टू रेयर जा रही थी, वापस वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। लेकिन अब वो एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। कितना बन रहा है एंगल, 90 डिग्री। जब बच्चों ये एंगल जब ऊपर वाला रिफ्लेक्टेड लाइट का जब एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो ये एंगल हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। क्या हो गया आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चों को समझ में नहीं आता क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखो वापस एक बार देखो क्रिटिकल एंगल क्या है। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होती है, नॉर्मल से क्या होती है, दूर चले जाती है। लेकिन वो एंगल जब 90 डिग्री बनता है ना, तो वो एंगल नीचे वाला एंगल होता है, इंसिडेंट लाइट वाला एंगल होता है, वो होता है आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या आने वाली लाइट देखो, इसके बाद क्या आने वाली लाइट क्या होगी। अब बच्चों रिफ्रैक्शन खत्म हो गया, मतलब यहाँ पर थोड़ा रिफ्रैक्ट हो गया, यहाँ पर इतना रिफ्रैक्ट हो गया था, यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ पर इतना हो गया। अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्रिटिकल एंगल के बाद रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट पूरी की पूरी क्या होगी, अंदर बेंड होगी। मतलब देख लो ये आपकी नॉर्मल लाइन है, अब लाइट कहाँ जाएगी, पूरी की पूरी लाइट नीचे जाएगी। तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम से ही समझ में आता है। टोटल मतलब सारी की सारी लाइट क्या हो रही है, अंदर के अंदर ही क्या हो रही है, इंटरनली अंदर के अंदर क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, सारी लाइट क्या हो रही है, अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रही है। इसको अपन बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल होता है ना बच्चों, सपोज ये आ गया 55, तो ये भी एंगल आ जाएगा आपका 55 का। ठीक है, 58 कर लेते, चलो आपके बुक में वो ही दिया है। समझ में आ गया, मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल आने के बाद जो कुछ भी होगा वो होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, सारी की सारी लाइट क्या होती है, पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है, अंदर के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन दिया है, एग्जाम में 1 मार्क के लिए 100% आ जाएगा। ठीक है, और ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है 3 मार्क के लिए एग्जाम में आया है, बोर्ड के पेपर में भी पूछा गया था, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। अब यहाँ पर मैंने 2 मीडियम कौन से लिए थे, एक वाटर और एक एयर का लिया था। ऐसे अलग अलग मीडियम भी आ सकते हैं, ग्लास और एयर भी आ सकता है, ग्लास और वाटर भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, सो वी हैव कंप्लीटेड अ चैप्टर हियर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, जो कुछ भी पूरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया बच्चों। सो मुझे लगता है ये पार्ट आपको बहुत इजी समझ में आ गया है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में चैप्टर समझाऊँ। ठीक है, सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आगे के जितने सारे चैप्टर्स हैं हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे आपके लिए। जो कुछ भी आपको चैप्टर्स चाहिए होंगे वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, हम वही चैप्टर्स आपके लिए लेके आएंगे बच्चों। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।